Good morning, students. Today we are going to start class 10th English supplementary reader, chapter number 7, the necklace. Okay, student, it is the remaining part of this chapter. We begin. She was not convinced. यानी उसे तसल्ली नहीं थी. No, she replied. यानी मैटिल्डा ने उत्तर दिया कि नहीं. There is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. यानी धनी महिलाओं के बीच में खराब प्रदर्शन करना जो है एक सर्वाधिक सबसे ज़्यादा लज्जा की बात होती है. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. अभी उसके पति जो था वे चिल्लाए, हाउ स्टूपिड वी आर, यानी कि हम कितने मूर्ख हैं कि गो एंड फाइंड योर फ्रेंड एमएमई फॉरेस्टर. फॉरेस्टर का मतलब यहाँ पर मिसिस फॉरेस्टर का मतलब है मिसिस लोइजल, कि हम मिसिस लोइजल के पास में फॉरेस्टर के पास में पूरा नाम था इनका मिसिस लोइजल फॉरेस्टर के पास में क्यों नहीं जाते. एंड आस्क हर टू लैंड यू हर ज्वेल्स, और उससे मिलो और उससे जो ज्वेलरी है उससे उधार ले लो, उसकी ज्वेलरी जो है. शी अटेड ए क्राई ऑफ जॉय, वह बहुत खुशी के साथ चिल्लाई. इट्स ट्रू शी सेड, उसने कहा हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए हमें. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था. द नेक्स्ट डे शी टुक हरसेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, अगले दिन वह अपने फ्रेंड के घर में मिसिस लोइजल के पास में घर पे चली गई. एंड रिलेटेड हर स्टोरी टू द ऑफ डिस्ट्रेस, अपनी परेशानी की कहानी उसको बताई. मिसिस जो फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोसेट, क्लोसेट कहता है अलमारी. वो अपने मिसिस जो लोइजल थी फॉरेस्टर जो थी वो अपने अलमारी में गई, अलमारी के पास में गई. टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, और ज्वेलरी का एक बॉक्स उठा के ले आई बड़ा सा. ब्राउट इट, ओपन इट, उसे लेके आई, उसको खोला. एंड सेड चूज माई डियर, और उसने उसको कहा मेरी प्रिय इनमें से कोई सा भी चुन लो जो सा भी तुम्हें अच्छा लग रहा है. शी saw at first some bracelets, उससे पहले मैटिल्डा ने उनमें से कुछ ब्रेसलेट देखी. देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, और एक मोतियों का हार देखा, कॉलर देखा. देन ए वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, एक क्रॉस होता है जैसे जीसस क्राइस्ट का होता है, ऐसा एक उसने क्रॉस देखा. ऑफ ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और बहुत अच्छी उस पर कारीगरी हुई थी. शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, उससे पहले उसने ग्लास कहते हैं शीशे के पास में लेकर आई, जो होते हैं ड्रेसिंग होता है उसको शीशे में अपने आप गले पे लगा के देखा उसने हार को, और उसमें देखा कैसी लग रही हूँ. हेजिटेटेड, थोड़ा संकोच किया उसने. शी कुड बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम और लीव देम, लेकिन वह निश्चय नहीं कर पाई कि इस वाले को लूँ या न लूँ. देन शी आस्क्ड, फिर उसने कहा हैव यू नथिंग मोर, तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, और भी हैं तुम्हारे पास, मैं देखना चाहती हूँ. वाई यस लुक फॉर योर सेल्फ, तो मिसिज फॉरेस्टर ने लोइजल ने कहा कि हाँ है, देख लो, तुम खुद देख लो इस चीज़ को, क्यों नहीं. आई डो नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है, देख लो तुम. सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, अभी उसने काले रंग का सेटिन का बॉक्स लेके आई उसको दिखाने के लिए. अ सुपर नेकलेस ऑफ डायमंड्स, तो उसमें एक बहुत ही सुपर डायमंड का एक नेकलेस था. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, तो उसके हाथ कांपने लगे इसके मैटिल्डा के, जब उसने उसमें हाथ में उठाया. शी प्लेस इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस, उसने अपने ड्रेस पर अपने गले में थ्रोट मीन्स गले पे लगा के देखा ड्रेस के साथ में. एंड वॉज एस्टेटिक, यानी बहुत खुश हुई वो. एंड देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस, और थोड़ा संकोच की आवाज़ में वो बोली धीरे से, फुल ऑफ एनेक्सटी, एनेक्सटी में चिंता, चिंता से भरी हुई थी वो. कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसको दे सकती हो, इस डायमंड के हार को दे सकती हो. मैटिल्डा ने मिसिज लोइजल फॉरेस्टर को कहा. ओनली दिस, कि उन्होंने कहा कि केवल इसे ही दे दो बस मुझे सिर्फ. वाई यस सर्टेनली, फॉरेस्टर ने कहा हाँ क्यों नहीं, ले लो, निश्चित रूप से ले सकती हो तुम. शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और तभी वो खुशी से अपने फ्रेंड के गले पर गिर गई, यानी वो उससे गले मिली. मैटिल्डा एम्ब्रेस हर विद पैसन, और इसने पूर्ण तरीके से उसको आलिंगन किया. देन वेंट अवे विद हर ट्रीजन, वो फिर उसमें अपने ज्वेल के साथ में वो चली गई, वहाँ से उससे लेकर चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव, बॉल कहते हैं पार्टी,
और जब पार्टी का दिन आया, मिसेस लॉयजल वाज ए ग्रेट सक्सेस। एम बी लॉयजल का मतलब भी यही है, लॉयजल तो बहुत ही सफल रही अपनी काम में। शी वाज द प्रेटिएस्ट ऑफ ऑल। और जब वो पार्टी में बहुत ही सुंदर लग रही थी, सबसे ज़्यादा एलिगेंट सुंदर लग रही थी, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत मुस्कुरा रही थी और पूरी खुशी से भरी हुई थी। ऑल ऑफ मैन नोटिस हर, सभी व्यक्ति उसको पार्टी में देख रहे थे, उसी की तरफ सबका ध्यान था। आस्क्ड हर नेम, कोई उससे उसका नाम पूछ रहा था। एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड, कोई उसको उपहार देना चाहता था, कोई गिफ्ट देना चाहता था। सी डांस्ड विद एंथ्यूजिज्म, वो बहुत ही उत्सुकता के साथ में डांस कर रही थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लीजर, और बहुत ज़्यादा खुशी के साथ में वो मदहोश हो गई थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमिनिस्ट्रेशन, और कुछ नहीं, उसकी वो खुद की प्रशंसा से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रही थी। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट, यानी उसको उस विजय, उसके लिए वो विजय पूरी हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा उसका हृदय जो था भर गया था खुशियों से। शी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और उस सुबह को, रात को पार्टी में निकलकर सुबह ही 4 बजे वो अपने घर की तरफ रवाना हुई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट, और उसके पति जो थे वो एक छोटी सी दुकान में लेटे हुए थे रात्रि को, विथ 3 अदर जेंटलमैन हुज वाइफ्स वर एंजॉयिंग देमसेल्फ वेरी मच, यानी 3 और उसके फ्रेंड थे वहीं पे लेटे हुए थे उसके साथ में, जिनकी वाइफ भी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume, यानी उसने उसके कंधों के चारों ओर एक साधारण शोल लिपटे हुए जो वे लाए थे, जिसकी गरीबी पार्टी की ड्रेस में मैच नहीं करती थी। She wished to hurry away in order not to be noticed, वह जल्दी जाना चाहती थी, वहाँ से निकलना चाहती उसकी पत्नी। एंड अदर वुमेन हु वर रैपिंग themselves इन रिच फर्स, ताकि अन्य जो महिलाएं हैं वे बहुत ही महंगी जो फर वाली ड्रेस पहनी हुई थी उसे कोई देख ना ले, उसको शर्मिंदगी महसूस दे रही थी। लॉयजल डिटाइंड हर, लॉयजल ने उसे रोका। वेट, ही सेड, उसने कहा थोड़ा प्रतीक्षा करो। आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब, मैं एक घोड़ा गाड़ी मंगवा रहा हूँ, उसके पति ने कहा। बट शी वुड नॉट लिसन, उसने कुछ भी नहीं सुना, और डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और वो पैडियों से नीचे उतरकर वो वापस जल्दी। देन दे वर इन द स्ट्रीट, और जैसे ही वे स्ट्रीट यानी गली में पहुंचे, दे फाउंड नो कैरिज कहते हैं घोड़ा गाड़ी, उन्हें कोई भी घोड़े गाड़ी जाने का कोई साधन नहीं मिला घर वापस जाने के लिए, सुबह का ज़्यादा समय था। एंड दे बिगिन टू सीक फॉर वन, और वे किसी भी चीज़ को ढूंढने लगे कि कोई यातायात का कोई साधन मिल जाए जिससे हम इतनी मॉर्निंग में अपने घर पे पहुंच सके। हेलिंग द वॉचमैन whom they saw at a distance, तभी उसने एक वॉचमैन को देखा सामने काफ़ी दूरी पे। दे वॉकड अलोंग द टुवर्ड्स द रिवर, और होपलेस एंड शिवरिंग, वे कांपते हुए एक नदी के पास में वो चले गए। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ देयर ओल्ड कैरिज, तभी उन्होंने एक पुरानी कैरिज देखी, वहाँ पे घोड़ा गाड़ी देखी। एंड दे वन सीज ए पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, और जैसे कि दिन में छिपने के बाद में पेरिस में दिखाई देते हैं वे कैरिज। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ में ये पार्ट आपका फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।